सब जाने हम पड़ी बनाओ नाले बाहर किम क्या बताओ मैंने। तो अब ये है आपका सपोज एग, ओके। तो जैसे ही स्पर्म, सपोज ये स्पर्म है, ओके, तो जैसे ही वो अप्रोच करेगा आपके ओवम के पास, तो क्या होगा, तो ये उसका टेल है, फाइन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इधर जब एग है आपका, अब उसमें एक क्या होगा, एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनेगा, समझ रहे हो। तो दिस कोन ऑफ रिसेप्शन में आपका स्पर्म्स क्या आएगा, आपके अंदर घुसेगा। सो दिस कोन ऑफ रिसेप्शन इज कॉल्ड व्हाट, बोरोनी। तो अंडरस्टूड, तो लाइक दैट। अब जैसे ही वो अंदर आएगा तो क्या होगा, अब दैट विल पेनिट्रेट। तो इसलिए जैसे ही मुंडी स्पर्म का कोन ऑफ रिसेप्शन में घुसता है तो क्या होगा, इट विल व्हाट, बताओ, इट विल एक्टिवेट द स्लीपिंग एग, ठीक है। तो जो स्लीपिंग एग है वो उसको एक्टिवेट करेगा। तो समझ में आया, कोई शक। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो जैसे ही स्पर्म अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, दिस इंड्यूसेस द रीस्टार्ट, है कि नहीं, रीस्टार्ट एंड Anaphase. completion of meiotic division of secondary oocyte. So the second meiotic division is also unequal, क्यों, क्योंकि एक लार्ज ooted बनता है and results in the formation of a small second polar body, okay, and a large haploid ovum। तो समझ में आया। इसलिए सेकेंडरी oocyte का जेनेटिक कंपोजिशन क्या था, N2C, समझ रहे हो। बट अब ooted का जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, N, C। पोलर बॉडी का क्या हो जाएगा, N, C। अंडरस्टूड। तो दिस विल बी द जेनेटिक कंपोजिशन। तो मियोसिस 2 से अब ये जो ooted बना इसी को हम क्या बोलेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। मतलब इसका शादी होगा, oocyte का शादी नहीं होगा। मेरी बहन का वो वाला लड़की जो थी, जो नॉर्मल ड्रेस में घर में घूम रही थी, वो शादी नहीं कर सकती है, उसको साथ संवर के आना पड़ेगा। अंडरस्टूड। एक्चुअली हमारे टाइम में क्या होता था ना, तो जो मैरिजेस में हम लोग का एक तो बौड़ा पाटो पहनना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड येलो साड़ी, एंड दैट विल बी गिवन बाय द हस्बैंड साइड, इसीलिए वो ड्रेस्ड नहीं थी। तो जब हस्बैंड आ गया तो उसने पार्सल भेजा अंदर, तो उसमें बौड़ा पाटा था, अब उसको लेकर फिर पहना के लाना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉटन साड़ी होता है ना, वो गर्मी बहुत होता है। तो आजकल जो लड़की लोग पहनता है शादी में, वो दैट ओ गॉड, दैट हाईली एक्सॉर्बिटेंट लहंगा, उसको पहन के अगर आग में बैठ गए तो धुआं निकल जाएगा ना, क्या बोल रहे हो निस्बत में। सो दैट इज वाई इन आवर द हिंदू कस्टम, या हमारे जो ओडिया कस्टम है, इसमें हम लोग एक प्लेन साड़ी पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड बौड़ा पाटा। अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है, अब इसका मिलन किससे होगा, मेल प्रोन्यूक्लियाई। ओके। तो सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स, तो उसमें कौन है, sperm, that is called what, उसमें कौन है, मेल प्रोन्यूक्लियाई। समझ में आया, ओके। एंड दैट ऑफ द ओवम, उसमें कौन, अब इसको ओवम नहीं बोलना चाहिए, ooted बोलना चाहिए, क्योंकि ओवम गयो। तो ooted फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। देख रहे हो एनसीईआरटी में कितने एरर्स हैं। तो लाइक दैट, बिकॉज ओवम के साथ मेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता है, ooted के साथ करता है। कोई शक, क्योंकि ओवम के अंदर हम आ चुके No, हैं। sir. ओके। चलिए, तो आप बताइए हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर विल बी देयर इन द जाइगोट ऑफ
ह्यूमंस बताइए। सर 40 46 हो जाएगा। क्यों? 23 होगा मेल्स में, मेल से आएगा स्पर्म से, एंड 23 आएगा फीमेल से। कोई शक? आप नो देखो सर। एनसीईआरटी में दिया कुछ भी नहीं है। देखो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस के लिए अगर जेसीईआरटी होता हमें 10-12 पेज पढ़ने पड़ते। तो आप कितने लकी हो, देखो आपको कम से कम में मैंने बता दिया है कि नहीं। एक्चुअली इन जेसीईआरटी वी हैव टू रीड अराउंड 10 पेजेस, तब जाके यहाँ सिचुएशन आता है। तो वो नहीं पढ़ाया है, बट सेक्स डिटर्मिनेशन बता दिया। अरे भाई सेक्स डिटर्मिनेशन तो जेनेटिक्स में वैसे ही पढ़ेंगे, इधर बताने की जरूरत क्या है। चलो जब बता दिया है तो मैं भी बता देता हूँ। तो आप तो जानते हो जो निशिकोत्मा बोलेगी मैं वही करता हूँ। तो इसीलिए तो one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage. ठीक है? तो we know the chromosome pattern in the human female is क्या? AA plus XX. It is never written XX only. वो गधा लोग बोलते हैं। क्यों बोलो? ओनली XX में बच्चा सर्वाइव ही नहीं करेगा, यस बिकॉज सर। उसमें कोई ऑटोजोम है ही नहीं। तो इसलिए हर समय इसको माय स्टूडेंट्स विल ऑलवेज राइट A plus XX। एंड उसी तरह से इधर हम क्या लिखेंगे? A plus XY। तो A plus XY क्या बन जाएगा? दैट इज मेल। कोई शक? नो नाउ सर। therefore the haploid gamete, ओके, जो ओवा है एंड विल हैव क्या? A plus X, whereas whereas A plus X and uh, समझ में आया? तो इसीलिए फीमेल का क्या हो जाएगा? ऑलवेज A plus X, whereas in males 50% में क्या होगा? A A plus X plus and plus Y. X, okay, 50% will have A plus X and 50% will have A plus Y. समझ में आया? So like that. तो इसीलिए who will decide the sex of the gamete? मेल। Male. तो समझ में आया? इसलिए the zygote carrying XX would develop into female and Y into male. So that is why the sex of the baby is determined by the father and not the mother. समझ रहे हो? इसका मतलब आप अगर घर में बेटा नहीं हो रहा तो बहू को पीटने से बेटा हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो फिर ये आप अपने मम्मी डैडी को क्यों नहीं समझाते कि भैया जो आप भाभी को पीट रहे हो तो उससे बेटा नहीं होगा, अगर बेटा चाहिए तो भैया को पीटो। कोई शक? नो सर। चलिए देखो आप लोग एक और चीज भूल गए जिसके लिए आपको फिर बाद में शक हो जाता है। क्या भूल गए बताओ? आपको क्या बोलना चाहिए? तो देख रहे हो फॉरगेटिंग जेसीईआरटी, तो इसीलिए आपको मिल नहीं रहा आगे से। क्रिस्टल चलिए क्लियर सर। यस, तो आपको क्रिस्टल बोलना है, क्रिस्टल। चलिए तो आप आ जाइए प्रेगनेंसी। देखो फटाफट आज से आज खत्म हो जाएगा हमारा ये। तो बिकॉज तुमने अभी तक नहीं बताया कि कैसे कॉर्पस ल्यूटियम को बचाएं। चलिए तो सिर्फ है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब जो माइटोसिस शुरू होगा, बिकॉज जो जाइगोट है वो अब माइटोटिकली डिवाइड करेगा। क्यों? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। तो समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। बट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है जिसको क्लीवेज कहा जाता है। Okay, now Subrat, what is so special about it?
बता सकते हैं आप? डू यू नो इसमें क्या स्पेशल है? मैत्री दास बताएंगे। सर व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट क्लीवेज? क्या खासियत है उसमें? उसको हम अकेले माइटोसिस बोलने से क्यों जेजेस चिढ़ता है? बताइए आत्मन, यू हैव एनी आइडिया? यस सर, क्योंकि सर वो कर्न प्लाज्म थ्योरी को ओबे नहीं करता। Yes, because it is not obeying the rule of division. क्योंकि what will happen when a cell will divide? When it उसका जब becomes larger. तो Yes, जैसे sir. सेल बड़ा होगा वो डिवाइड करने के लिए मजबूर होता है, अदरवाइज मर जाएगा। Because once you become big, there are only two roads. Either you divide or you die. So इसलिए in order to avoid death, the cell divides. Understood? But प्रॉब्लम ऑफ जाइगोट क्या है? उसके बाहर एक नॉन लिविंग रिजिड जोना पेलुसिडा है, वो बढ़ेगा ही नहीं। Yes, sir. तो इसीलिए what will happen to the daughter cells of cleavage? It will increase in size ना decrease in size? Same size as zygote. में रहेगा। Yes, sir. आत्मन, Same right. आत्मन बेबी, Yes, sir. आत्मन द डायनासोर बेबी, थोड़ा कान से अच्छा सुना करो, कान में थोड़ा तेल डाल के आया करो। ओके? मैंने आपको क्या पूछा? What will happen to the daughter cells? It will increase in size, decrease in size, remain same. Sir, decrease in size. आप आत्मन हो? हाँ बोले आत्मन स्वाइन। फिर तुम पकड़ा खा के सो गया। तो जब मैं किसी का नाम लेता हूँ वो सो जाता है। I don't know. क्या हो गया बताओ? Will it increase in size, decrease in size, or remain same? You can tell you are free to tell. आप आंसर करने के लिए फ्री हो और मैं गाली देने के लिए फ्री हूं, तो हम एक दूसरे का रास्ते में नहीं घुसेंगे। ओके? बताइए, फटाफट बताइए। वास्तविक क्लीवेज डिवीजन तो इंडिटरमिनेट होता है ना सर? आपको मैंने भाषण झाड़ने के लिए बोला है? सर डिक्रीज इन साइज सर। बस उतना बोलेंगे, आप चुपचाप बैठेंगे। अंडरस्टूड? Yes, तो sir. इट विल डिक्रीज इन साइज। क्यों? बाई साइज ऑफ जाइगोट इज इक्वल टू साइज ऑफ मरूला। Morula. आद्या सिंह बताएंगे क्यों? Why it is same? Why सर size? क्योंकि बाहर एक रिजिड जोना पेलिसिडा है जिससे बस। हम इंक्रीज नहीं कर पा तो रहे। जोना पेलुसिडा साइज बढ़ नहीं सकता। अब जो आपका जो वो लड़का है, अभी क्या हुआ इन कोरोना ब्रेक, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज इंक्रीज्ड इन साइज। तो अब आपका शर्ट छोटा पड़ रहा है। तो शर्ट क्यों छोटा पड़ रहा है? क्योंकि वो आपके साथ ग्रो नहीं करता। बट चमड़ा क्यों छोटा नहीं पड़ रहा है? क्योंकि चमड़ा ग्रो करता है। कोई Yes, शक? sir. So our No, skin sir. grows with us, so we can become as fat as possible. But shirt does not grow with us. तो उसी तरह से जोना पेलुसिडा रिजिड है, नॉन लिविंग है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो साइज ऑफ जाइगोट है, इट इज इक्वल टू साइज ऑफ मरूला। तो जाइगोट में कितना सेल है? एक। मरूला Yes, में sir. कितना सेल है? 16. मोर देन 16। ठीक है, एनसीईआरटी ने 16 लिख दिया, बट वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके? तो इसका मतलब Yes, है ईच सेल का साइज क्या हो रहा है धीरे धीरे?
छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, समझे कि नहीं? ये जो डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, जो जाइगोट का साइज है वही मरुला का भी साइज है, बट अभी ये आपका सेल है एंड ये आपके 16 सेल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली द साइज विल व्हाट? Please. Decrease. Yes. तो समझ में आया? तो द साइज विल डिक्रीज। कोई शक? No, ओके, sir. No, sir. चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, इसीलिए जब तक ये डिक्रीज नहीं करेगा, जब तक ये आपका जोना नहीं टूटेगा, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो डायग्राम है, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्लीवेज डिविजन्स। ठीक है, ये क्लीवेज डिविजन्स है। एंड ये स्टेप को हम क्या कहते हैं? हैचिंग। समझ रहे हो? दिस स्टेज इज कॉल्ड हैचिंग। क्यों? बिकॉज आपका जोना पेलुसिडा टूट गया। तो टूट जाने के बाद आपको क्या बना के देता है? सो यू विल गेट द एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर, या उसको इनर सेल मास बोलते हैं। फाइन। Yes. सो एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर या इनर सेल मास, एंड आपको क्या मिलेगा? ट्रोफोब्लास्ट। एंड आपको क्या मिलेगा? ब्लास्टोसील। समझ रहे हो? ब्लास्टोसील। तो ये सारे चीज आपको मिलेंगे किधर? इस स्ट्रक्चर में। तो जिसका नाम अब बदल के क्या हो जाएगा? ब्लास्टूला। समझ में आया? सो नाउ दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टूला। कोई शक? तो इसलिए No, ये sir. जो बंच ऑफ सेल्स हैं, इसको हम इनर सेल मास बोलेंगे। ये जो आउटर लेयर है, इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। ये जो कैविटी है, इसको ब्लास्टोसील बोलेंगे। ओके, एंड इधर जोना पेलुसिडा हैच कर गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हैचिंग। ओके, इज इट अंडरस्टूड? Sir, blastula और blastocyst same ही चीज है. Actually, you will tell me the difference yourself, my dear. ठीक है, आप तो जानते हो मैं कितना अच्छा डाउट सॉल्वर हूँ। बताइए, what is the difference between blastula and blastocyst? एक्चुअली ये वही कंसेप्ट है जो कल निशि पद्मा बोल रही थी, सिस्ट। तो सिस्ट का मतलब क्या है? उसमें एक हार्ड सा रिजिड सा वाल होगा जो उसके अंदर बच्चा है। तो इसलिए अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का मतलब क्या है? जब उसका छिलका होगा। ओके, बिकॉज इसके बाहर अगर हम एक जोना पेलुसिडा लगा दें, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? तो दिस इज Blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट। तो देख रहे हो ना, व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ एनसीईआरटी? तो इसलिए अब हम वो सिस्ट को तोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा ब्लास्टूला। तो इन्होंने जो दिखाया था वो एक्चुअली ब्लास्टूला है। ओके, तो लाइक दैट। तो Yes, sir. इसीलिए अब सिंस उन्होंने सिस्ट लिखा है, मैंने सिस्ट बना दिया। कोई शक? तो अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्या बोलो? क्योंकि अगर हम सिस्ट बना देंगे तो हैचिंग नहीं दिखा सकते, है कि नहीं? चलिए, तो रहने दो, जैसा एनसीईआरटी ने बोला, तो लाइक दैट। कोई शक? तो इसीलिए No, ये sir. आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो नाउ, तो इसीलिए द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स, तो ये शुरू हो जाएगा। एंड ये जो 248 आत्मा ने एक तो टर्म बोल दिया, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। देख रहे हो? तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब क्या है? उनका फेट Future फ्यूचर disorder. डिसाइडेड नहीं होता है। अंडरस्टैंड?
इसका मतलब नाउ यू कैन टेल मी व्हाई ट्विन्स आर पॉसिबल। तो समझ रहे हो? तो ट्विन्स में क्या होता है, तो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है फोटो, तो आप पढ़ाएंगे कि नहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब आप बताओगे, इधर देखिए, ये आपका 2 सेल एम्ब्रियो है कि नहीं। अब ये जो 2 सेल एम्ब्रियो है उसमें गड़बड़ क्या होता है, हैचिंग हो जाता है। ओके, जब हैचिंग हो जाएगा तो दोनों ब्लास्टोमियर अलग अलग हो जाएंगे, एंड दोनों ब्लास्टोमियर अलग अलग हो जाएगा, फिर ये अलग अलग बच्चा बन रहे हैं एंड ये जाके इम्प्लांट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ओके, समझ में आया? Yes, तो sir. इसीलिए Yes. हमारा 8 सेल स्टेज तक 8 जाइगोटिक ऑक्टुप्लेट हो सकता है। ओके, आपका किसी का एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके 8 बच्चे एक जैसे दिखे, बट 9 हुए तो नहीं दिखेंगे। यू अंडरस्टैंड? मतलब 2, 4, 8 जो पहला 3 क्लीवेज डिवीजन है वो क्या है, वो इनडिटर्मिनेट है, और उसके बाद डिटर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर 8 सेल के बाद अलग हुआ तो 8 बच्चे होंगे, पर अगर 16 के बाद अलग हुआ तो कुछ गायब हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ आया Yes, कि sir. नहीं? तो नाउ यू सर तो अंडरस्टैंड। ट्रिपलेट्स के केस में क्या होता है? ट्रिपलेट भी हो सकता है आपका, ट्रिपलेट में भी हो सकता है। ट्रिपलेट क्या होगा, आप खुद सोचो, एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। ट्रिपलेट में क्या होगा, एक मोनोजाइगोटिक हो सकता है, एक अलग अंडे का हो सकता है, या फिर जो आपका 2 डाइजाइगोट बना, सपोज 2 ब्लास्टोमियर बना, फिर एक ब्लास्टोमियर जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा, दूसरा ब्लास्टोमियर टूट के फिर अलग हो जाएगा। तो समझ रहे हो? इफ ऑल द ट्रिपलेट्स आर अलाइक they are monozygotic, but if some of them are different they are dash zygotic। वो आप उतना अकल है आपको, ओके? क्योंकि हमने क्या बोला कि अप टू 3 सेल डिवीजन। तो समझ रहे हो? तो अगर आप यहाँ देखोगे, सपोज ये जो सेल है ये बच्चा बन गया, बट ये फिर डिवाइड करके 2 सेल बनेगा एंड फिर 2 बच्चा बनेगा, तो ये तीनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए वो सेम भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है। क्लियर? अगर किसी लड़की का 3 अंडा निकला है तो वो तीनों बच्चे अलग अलग होंगे एंड दे आर एक्चुअली ट्रिपलेट्स। ओके, तो ट्रिपलेट्स में ऑल 3 सेपरेट हो सकता है, ऑल 3 सेम हो सकता है, 2 सेम 1 सेपरेट हो सकता है। कोई शक? नो So सर। that permutation, that much अकल you have। तो देखो, अलग अंडे से बना तो डिफरेंट बनेगा, सेम अंडे से बना तो क्या आपका सेम बनेगा। ओके, तो लाइक दैट। चलिए, सो दीज आर, तो ये जो बच्चों को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, उसको हम क्या कहते हैं, मरूला। व्हाई? ओके, बिकॉज it resembles the fruit of mulberry, that is called Morus alba। तो समझ रहे हो? तो मलबरी फ्रूट जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम कहते हैं मोरस एल्बा। कोई शक? ना, या No, sir. मरूला, तो इसी से नाम पड़ गया क्या, मरूला। उसको ओडिया में हम लोग ढिमरी बोलते हैं। अगर आप देखोगे जो सावित्री ओसा ओसा होता है ना, उस समय वो फल आता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मोरस एल्बा। चलिए, सो द मरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स इनटू द यूट्रस। समझ रहे हो? तो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की तरफ जाएगा, उधर हैचिंग होगा,
एंड ब्लास्टुला अलग हो जाएगा। अब ब्लास्टुला क्या करेगा, वो खाना पीना का, तो जब आप बड़े जाग गए हो तो ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए जब बच्चा बन गया है तो अब कुछ एनर्जी लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो आपका रीअरेंजमेंट करेगा। तो इन द ब्लास्टोसिस्ट आप क्या देख रहे हो, यहाँ दो तरह के सेल्स हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्म्स प्लेसेंटा, ओके, एंड जो इनर सेल मास है ये बेबी बनाएंगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए ट्रोफोब्लास्ट से आपका कॉरियोनिक विलाई निकलेगा। व्हाई? बिकॉज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड कॉरियन। समझ में आया? तो इसीलिए तो द ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज्ड into an outer layer called trophoblast जो न्यूट्रिशन देगा, and an inner group of cells called inner cell mass, या उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। ओके, इसका शॉर्टकट है ICM या AD। ओके, the trophoblast layer then gets attached to the endometrium। कौन सा एंडोमेट्रियम? बोलिए, स्ट्रैटम क्या, फंक्शनलिस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर के साथ जुड़ जाएगा, एंड जो ये है एंड फॉर्म्स द क्या, chorionic villi which will then form क्या, placenta। okay, full stop। the inner cell mass, okay, उसके बाद आ जाएगा हमारा inner cell mass gets differentiated as embryo। ओके, तो अब ये एम्ब्रियो बन जाएगा। चलिए, कुछ पूछना है? सर सर चलिए, हाँ बोलो। सर आप जो बोल रहे थे कि सर कैसे वो मतलब सेव करेगा, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म एंटर करने में। सर जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचेगा सर वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म होगा ना, क्योंकि वो बहुत सारे सबसे ऑब्स्टेकल को स्ट्रॉन्गेस्ट क्रॉस नहीं करके सब। बोलेंगे, सबसे फिट बोलेंगे। ओके, तो इट इज फिट नॉट स्ट्रॉन्ग। मतलब वो फिटनेस, सबसे फिट होगा, बाकी बाकी जो सब हो गए सर उससे मतलब ज्यादा फिट नहीं हो गए तो वो मतलब पीछे रह जाएगा। और एक बार स्पर्म एंटर कर लिया तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा मतलब फीमेल बॉडी में, तो बाकी जो पीछे रह गए वो फिर मतलब एंटर नहीं कर पाएंगे सिंस वो आपका इम्यूनिटी जो बढ़ा। क्लास 10th में SST बहुत अच्छा था शायद ना। चलिए, तो इसलिए आप यू आर अ वेरी गुड सोशल साइंस स्टूडेंट। चलो, तो इसलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसीलिए अब आपका क्या होगा, जो इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा एंड कॉरियोनिक विलाई एंड प्लेसेंटा खाना लाएंगे। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। अब क्या करेंगे, ये देख रहे हो कि नहीं, ये जो है ये अभी बाहर है, अब धीरे धीरे ये बच्चा क्या हो गया, अंदर घुस जाएगा, एंड यूट्राइन सेल्स उसको बाहर से ढक देंगे। तो अगर आपको याद है, जब मैंने आपको यूट्रस पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो यूट्रस है, सपोज ये आपका एक लेयर है, दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, हमने ऐसे बनाया था कि नहीं यूट्रस, फिर दिस। ठीक है, तो ये हमारा यूट्रस है। व्हाट हैपन, तो जैसे ही बच्चा आके इधर इम्प्लांट करेगा, तो नाउ व्हाट द यूट्रस, बच्चा क्या है, वो यूट्रस में इम्प्लांट करके धीरे धीरे अंदर आ जाएगा यूट्रस के। तो सपोज अभी हम लोग फंक्शनलिस लेयर बनाते हैं, तो फंक्शनलिस लेयर को हम लोग
येलो कलर में बनाएंगे। सपोज दिस इज द फंक्शनलिस्ट लेयर, तो ये फंक्शनलिस्ट लेयर है, ओके। एंड ये सपोज फंक्शनलिस्ट लेयर है, थोड़ा मोटा हो जाएगा ना फंक्शनलिस्ट लेयर, तो ये आपका फंक्शनलिस्ट लेयर है, ओके। नाउ ये जो बच्चा है या के इधर आएगा इम्प्लांट, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, एंड फिर धीरे धीरे वो इस टिश्यू को खाएगा एंड वो अंदर 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 घुस जाएगा। तो अब वो अंदर घुस के अटैच हो गया। अब ये जो इम्प्लांटेड लेयर है टिश्यू, तो वो क्या होगा, वो रैपिडली डिवाइड करेगा एंड उस बच्चे के चारों ओर आ जाएगा। अब बच्चा किधर हो गया, यूट्रस के अंदर, तो अब आप उसको बाहर से देख नहीं सकते। तो ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, याद है? सो दिस इज कॉल्ड द डेसिडुआ। फाइन, तो इसको डेसिडुआ बोलते Yes, sir. हैं। तो जहां हम विलाई बनाएंगे, तो ये विलाई बना रहे हैं, तो इस डेसिडुआ को हमने क्या बोला था, बोलिए, डेसिडुआ बेसालिस। Basalis. तो ये जो बाहर इधर इधर भी डेसिडुआ होगा, इधर भी डेसिडुआ होगा, मतलब जहां बच्चा नहीं है, तो दैट अदर डेसिडुआ इज कॉल्ड व्हाट, डेसिडुआ पेरिएटालिस। समझ में आया? बट ये जो कैप जैसा हमने उसको ढक दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ capsularis. Understood? So that is the concept. And ये guaranteed question होगा आपका, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे। अगर कालू लोग बाहर से डालते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई शक? तो इसलिए ये No, sir. डेसिडुआ पेरिटालिस बन के क्लोज हो जाएगा। अब जो है वो यूट्रस के अंदर बच्चा चला जाएगा एंड वहीं रहेगा। सो इसलिए जब इम्प्लांटेशन होता है ना, तो गिर जाने का खतरा ज्यादा होता है। क्यों? जैसे सुब्रत क्या है, वो चलते ट्रेन में चढ़ गया, तो जब चलते ट्रेन में चढ़ा तो वो गेट के बाहर खड़ा था, उसको कोई अंदर नहीं आने दे रहा था, तो क्या होगा, तो देयर इज अ चांस दैट गिर जाए। ही में फॉल, कि भाई कितना देर तक पकड़े रखेगा। प्लस उधर से ब्रिज भी आ रहा है, डडाट ढाट डडाट ढाट डडाट ढाट, जो ब्रिज आता है, तो व्हाट विल हैपन, तो डर लगेगा कि नहीं? यस सर। तो अब वो क्या करेगा, वो दीवार को जोर जोर से पीटेगा, खोलो खोलो खोलो। तो अगर कोई भला भाला मानुस अंदर है, तो वो क्या करेगा, वो दरवाजा खोल देगा। तो खोल देने के बाद सुब्रत क्या करेगा, अंदर आके दरवाजा बंद कर देगा। अब उसका गिरने का चांस है क्या? नो सर। समझ में आ गया? सो दिस इज द ओके। तो इसलिए वंस इनसाइड इट इज नॉट गोइंग टू फॉल। समझ में आ गया? तो ये है हमारा कंसेप्ट। प्रेगनेंसी लैक्टेशन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, विच इज नेक्स्ट वीक। सो थोड़ा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर देंगे, तो नेक्स्ट वीक हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एंड वी विल अगले, फिर हम लोग जाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और क्या, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म होने